अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो बॉडी टैग होता है उसमें हम कोई भी बैकग्राउंड कलर दे के अपनी पूरी स्क्रीन पे वो कलर फैला सकते हैं। सेकंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रूल के जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट में आता है वो है कमेंट्स, कि किस तरीके से हम HTML में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और वो कमेंट्स क्या हैं और क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे VS कोड के साथ। मैंने HTML का एक सिंपल सा जो लेआउट है वो क्रिएट करके रखा हुआ है, एक हेडिंग लगाई है और एक पैराग्राफ है हमारे पास। ओके। तो सबसे पहले हमने जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना था वो है हमारे पास कि हम बॉडी टैग जो है, ये वाला टैग, इसमें बीजी कलर एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करके किस तरीके से अपनी पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी अगर मैं आपको शो करवाऊं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल वाइट है और टेक्स्ट जो है हमारा वो ब्लैक कलर में आ रहा है और हमारा जो पैराग्राफ है वो भी ब्लैक कलर में है। तो बॉडी के आगे मुझे जस्ट एक स्पेस देनी है। बीजी कलर के स्पेलिंग COLORU नहीं लगाना, इसमें इज इक्वल टू, और उसके बाद मुझे एक जो है ना सिंपल सा एक कलर दे देना है लाइट सा। तो मैंने ये वाला ऐड कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं कि वाइट की बजाय टन हमारा एक कलर होता है जो हमारे HTML पूरी बॉडी पे आ गया है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल पूरी हर एक चीज को, पूरे पेज को कवर कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बीजी कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलर का नाम याद है नाम लिख सकते हैं, अगर आपको उसका कोई हेक्साडेसिमल कोड याद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम CSS के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम CSS ट्यूटोरियल पे जाएंगे तब हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो क्या है। तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं ना वो सिंपल सा HR लिखना है आपने। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, R का मतलब रूल। सेकंड चीज़ जो आप इसमें देखेंगे वो ये है कि ये टैग ख़त्म नहीं हो रहा, बस स्टार्ट ही किया है। ऑटो इसका जो एंडिंग टैग है वो नहीं आया। लेकिन मैंने पहले बताया कि हमारे HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके पास एंडिंग टैग नहीं होता, तो ये भी उनमें से ही एक है। तो आप सिंपली इसके आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से ठीक है। ये स्लैश भी लगा सकते हैं, उसके अलावा भी ये ठीक है। तो अभी इससे होगा क्या, अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो वेलकम टू माय चैनल के नीचे जो है एक लाइन नजर आ रही है, तो ये लाइन बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल रूल के थ्रू मिल रही है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं कि वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी एक विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है जो इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करता है। अगर मैं इसको कहूँ कि भैया आप जस्ट 30% लगो, उसके अलावा नहीं, तो ये सिर्फ 30% जो जगह है वो कैरी करेगा। उसके अलावा ये मतलब बाकी स्पेस जो है उसको छोड़ देगा। लेकिन अभी ये सेंटर में है, मैं अगर इसको लेफ्ट में लाना चाहता हूँ या राइट में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अलाइन। सॉरी, ए कैपिटल नहीं, ए जो है वो छोटा ही लिखना है। ये नीचे मेंशन भी कर रहा है अलाइन। तो अलाइन अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो फिर आप देखेंगे ये लेफ्ट में चला गया और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है। चले मैं इसको 50 कर देता हूँ एट द मोमेंट। ओके जी, ये 50 मैंने कर दी। तो अभी क्या है हमारे पास कि इसका अलाइनमेंट जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट लिखूंगा तो ये उसको राइट में ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में ही रखते हैं। तो लेफ्ट, और इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है साइज। तो साइज जो एट्रीब्यूट है उसमें हमको जस्ट रैंडम नंबर देने हैं। अगर मैं 20 रखता हूँ और सेव करता हूँ और अब देखें तो आपको इसका जो विड हाइट है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, हाइट इसकी इंक्रीज हो गई है। एक और एट्रीब्यूट होता है इसके साथ जो है कलर, जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर मैं कलर को पिंक कर देता हूँ तो आपको डिफरेंस सही से नजर आएगा। पिंक नजर आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक और भी टैग होता है जिसको हम बोलते हैं नो शेड, और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस एट्रीब्यूट की आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको राइट नाउ इसको डिस्प्ले करवाऊँ तो ये जो है ये नहीं डिस्प्ले होगा। उसकी वजह क्या है,
क्योंकि हम उसको कलर दे चुके हैं। अगर मैं कलर को रिमूव करूं और उसके बाद मैं सेव, जो है ना, ग्रे एक कलर मिल गया। तो अगर मैं एक दफ़ा ग्रे शेड को भी ख़त्म करके आपको दिखाऊं तो अभी हमारे पास ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, लाइक बैकग्राउंड इसमें से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं नो शेड लिखता हूं तो वो उसको ग्रे कलर का पेंट कर देगा। तो अभी मैं कलर और जो कलर है हमारा वो वापस ले आता हूँ। उसके बाद हमारे पास फर्दर जो लास्ट चीज़ है डिस्कशन में वो है कमेंट्स, के कमेंट्स जो होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और कमेंट्स का मतलब क्या है एचटीएमएल में। तो कमेंट्स, जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो कमेंट एक ऐसा एचटीएमएल का पार्ट है जो हमारे स्क्रीन पे नज़र नहीं आने वाला। मतलब ये कि जब भी मैं कमेंट में कोई चीज़ लिखूंगा तो वो हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे शो नहीं होगा। वो होता है सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कौन से हिस्से में किस चीज़ का कोड लिख रहे हैं। तो कमेंट कैसे लगाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा एंटर करूं तो शॉर्ट को, जो शॉर्ट हैंड है इसका, वो ये है कि आपको ने कंट्रोल दबाना है और उसके बाद जो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है उसका बटन दबाना है। तो इस तरीके से आपको एक एंगल का साइन, एक्सक्लेमेशन साइन और दो हाइफन नजर आएंगे और फिर दो हाइफन और एंगल का साइन नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये हमारा स्क्रीन पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। तो अगर ये हमारी स्क्रीन पे शो ही नहीं होता तो फिर हमें इसे लिखने का फायदा क्या है। तो होते हैं ये, हम लिखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक के मुझे हमारे पास ना सेक्शंस होते हैं, हर वेबसाइट के कुछ सेक्शंस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट कि मैं अपना हेडर बना रहा हूँ, वेबसाइट का हेडर बना रहा हूँ। तो ये भी एक टैग है हमारे पास, जो HTML5 आई है उसमें हमें ये भी एक टैग मिलता है हेडर बनाने का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने कमेंट्स में कि मैं मेकिंग हेडर सेक्शन। और अब क्या होगा, हेडर सेक्शन बनाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब जो है ना एक सर्विस का सेक्शन बनाना है। तो मैं बोलूँगा सर्विस सेक्शन और उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपना सेक्शन टाइप करूँगा। अब सपोज दैट मेरा सर्विस का भी सेक्शन बन गया। उसके बाद मैं एक पोर्टफोलियो का एक विजिट उसमें ऐड करना चाहता हूँ तो पोर्टफोलियो सेक्शन लिख लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन जो है वो इस तरीके से ये बन गया। अभी होता क्या है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो वो कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो ये कमेंट्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, ये बताते हैं कि किस जगह से आपका कौन सा कोड जो है, किस चीज़ का कोड वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है हमारे लिए कि जब हम HTML का कोड लिख रहे होते हैं तो साथ में अपने कमेंट्स ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो कमेंट्स हैं इनको हम CSS लैंग्वेज जब करेंगे तो उसमें भी देखेंगे, वहाँ पे भी हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट्स हमारे लिए। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही। आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें ताकि डेली की अपडेट्स जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।